तो हेलो दोस्तों। तो आज के हम इस क्लास में क्लास 10वीं का फिजिक्स जो कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार चैप्टर का नाम है। आज हम इसी का डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा छोटी सा रिक्वेस्ट यह है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है यहाँ पर, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इसका देख रहे हैं, ऑप्शन में दे रहा है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो हम जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष यानी कि वायुमंडल में क्या होता है, जब वर्षा होती है ना तो उस समय हमें 7 रंग का एक पट्टी दिखाई देती है। कितने रंग का दिखाई देती है? 7 रंग का एक पट्टी दिखाई देती है। ऐसे होगा जिसको हम किसके नाम जानते हैं, इंद्रधनुष के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो देख रहे हैं इसमें वर्ण विक्षेपण के कारण दे रहा है इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम टिक लगाते हैं, इसको याद रखना। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कह रहे थे नेत्र में प्रकाश से किरण क्या होगा, प्रवेश करेगा तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो उसका अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सी पर हम टिक लगाते हैं, यहाँ पर सी आंसर हो गया, इसको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे लंबी प्रभावी रंग होता है। तो इसका आंसर होगा लाल। कौन होगा? आंसर होगा लाल होगा। प्रकाश रंग के लिए दृष्टि पटल, नहीं तो ध्यान रखना कि जैसे कि सिग्नल होता है, जैसे कि रेलों पे जाएगा ना वहाँ पर सिग्नल होता है तो लाल रंग होता है। यानी तो याद रंग लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। किसका होता है? लाल रंग का। तो हमारा आंसर इसमें देख रहे हैं ए नंबर इस दे रहा है, तो हमारा ए नंबर इसमें करेक्ट होगा आंसर होगा, जो कि हम ए पे यहाँ टिक लगा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ बादलों का रंग उजाला होता है, क्यों? कुछ बादलों का रंग उजला होता है, क्यों? तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन दे रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण दे रहा है, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, उसका आसमान क्या होता है, बादल का रंग श्वेत यानी कि उजला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या होता है, तो हम यदि प्रकाश के जैसे मान के ऊपर कोई कण है, यहाँ पर कोई कण है यहाँ पर, तो प्रकाश किरण क्या होगा, इस पर पड़ेगा और पड़ने के बाद क्या होगा, कुछ अपने तरफ अवशोषित कर लेगा और उसको चारों तरफ क्या करेगा, उसको फैला देगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो इसका आंसर हमको क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए बी पर हम टिक लगाते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहे हैं सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो कोई व्यक्ति यदि है, जैसे मान के उसके व्यक्ति के नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, तो कह रहा है उसके सामान्य दूरबिंदु यानी कि वो व्यक्ति कितने दूर तक ले दे सकता है। तो दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में देख रहे डी में दे रहा है। कहाँ दे रहा है आंसर? डी में दे रहा है। और जब निकट पूछेगा ना, तो निकट पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर निकटतम दूरी, और दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत होगा। तो 5 नंबर का हमारा डी आंसर सही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, उसको परिवर्तित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको सी में दे रहा है। चलिए सी को हम टिक लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम जानते हैं कि कोई प्रिज्म से क्या होता है, प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पर मान लो प्रिज्म है तो श्वेत प्रकाश की यहाँ पर जाएगी और यह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 हुआ, जिसे मैं बना लेना, ठीक है। 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। तो कह रहा है इसमें स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो हम जानते हैं कि इसको कैसे ट्रिक से याद रखना,
नी ह पी नाला, इस नीचे से रखना है, बैजानी ह पी नाला। तो देख रहे हैं बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में इसमें दे रहा है आंसर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपके ऊपरी उत्तर बताया स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के प्रिज्म का उपयोग, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में आप दे रहा है आंसर, तो डी हमारा क्या होगा आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस में नेत्र में होता है। तो जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता तो उसे दूरदृष्टि का कारण, जो कि ऑप्शन नंबर हमको ए में दे रहा है, तो ए हमारा इसका 9 का ए आंसर करेक्ट होगा। और जो व्यक्ति दूर को देखेगा और नजदीक को नहीं देखेगा तो उसे दूरदृष्टि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव नेत्र में मानव नेत्र में दे रहा है, तो मानव नेत्र में कैसा होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाए, जो कि ऑप्शन हमको दे रहा है यहाँ पर सी नंबर दे रहा है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ध्यान रखना कि मानव का प्रतिबिंब किसी वस्तु का रेटिना पर बनता है। कैसे बनता है? रेटिना पर बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको सी में दे रहा है, रेटिना यहाँ पर सी दे रहा है। कहाँ दे रहा है? सी आंसर करेक्ट होगा। यह परितारिका गलत दिया हुआ है, परितारिका नहीं, यहाँ पर दृष्टि पटल क्या होगा? सी नंबर के कोष्टक में दृष्टि पटल होगा। क्या होगा? दृष्टि पटल होगा, जो कि हमको यहाँ पर परितारिका दे गलत होगा। तो मानव नेत्र में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, जो कि ऑप्शन नंबर को सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो दे रहा आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा दे रहा है। तो 12 नंबर को हमको देख रहे हैं सी में वास्तविक और उल्टा दे रहा है, तो हमारा सी नंबर क्या होगा आंसर सही होगा। 12 नंबर का सी आंसर क्या है? करेक्ट होगा। और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना बनता है, चूंकि वहां पर वास्तविक में प्रतिबिंब बनेंगे तब तो किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। यदि वास्तविक में प्रतिबिंब न बनेगा तो हम कैसे वहां पर देख सकते हैं किसी वस्तु को? ध्यान रखना मानव नेत्र में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मानव नेत्र उसको सीधा देखने क्या होती है, उसके पास क्षमता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो हम जानते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में दिया था, डी आंसर क्या होगा हमको करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर का डी नंबर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है दूरदृष्टि वाली साफ साफ देख सकती है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होता है तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है, तो इसका ए क्या होगा आंसर सही होगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु को अच्छी तरह से यानी कि साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, जो कि ऑप्शन नंबर दे रहा है डी में इसका आंसर करेक्ट सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि नेत्र होता है ना, तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। तो 16 नंबर का आंसर देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था, वास्तविक बनाता है, वास्तविक जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दे रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है। तो देखो यदि नेत्र जैसे मान गए तो किसी वस्तु जैसे माने कोई पेड़ होगा, क्या होगा? कोई पेड़ होगा, गाछी होगा, तो उसका बड़ी चूक गाछी के देखो हमको नेत्र में छोटा बड़ा क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक होता है तो वास्तविक होगा तब तो किसी वस्तु को हम देखेंगे, और क्या होता है कि वस्तु से छोटा होता है, जो ऑप्शन हमको डी में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नहीं यहाँ पर नहीं होगा, डी नंबर, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर के यहाँ पर होगा। एक मिनट इसको फिर से बताते हैं, 16 नंबर का डी आंसर हमारा सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है आंख व्यवहार करती है, आंख व्यवहार करती है,
तो आंख उत्तल लेंस की तरह होता है, तो उत्तल लेंस की तरह ही तो व्यवहार करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको 20 सही है। 98 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन, मानव नेत्र के मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि मानव नेत्र के लिए यानी कि निकटतम यानी कि सुस्पष्ट तो क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, तो जो कि हमको आंसर ही 18 का डी नंबर सही होगा। चलिए 19वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है किसी दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी दृष्टि के लिए और निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, उसको अनिल याद रखना। ट्रिक क्या याद रखेंगे? अनिल। तो अनिल ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक याद रखना? अनिल। तो अवतल निकट में लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर देख रहा है अवतल लेंस दे रहा है, तो अवतल लेंस यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बी में दे रहा है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो याद रखें तरंग दैर्घ्य को मीटर में हमने व्यक्त करते, जो कि ऑप्शन नंबर दे रहा है, इसमें ए नंबर सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग है? तो आपको थोड़ा सा पहले ट्रिक बताया, याद रखना अनिल याद रखना। क्या याद रखना? अनिल। तो अ से अवतल, नि से निकट, तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि, तो हमको पूछा निकट देगा, आपको क्वेश्चन देखो 21 नंबर का निकट दृष्टि उसमें, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन में यहाँ बी दे रहा है। अनिल तो अवतल निकट में लेंस लगाएगा, जो कि ऑप्शन में बी में यहाँ पर करेक्ट आंसर जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का है जारा दृष्टि दोष को दूर करने में काम लाया गया लेंस होता है। तो जरा दूरदर्शिता लेंस में हमने बाई फोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें डी में सही आंसर दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण यानी कि रंग। तो हम जानते हैं कि कोई प्रिज्म होता है और यहाँ पर श्वेत प्रकाश की जाती है, तो क्या होती है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ध्यान रखना कि 7 रंग में, तो यहाँ पर 7 ऑप्शन डी में दे रहा था, डी हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन का है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वह है। तो इसका आंसर हम यहाँ बताए थे प्रिज्म से कि श्वेत प्रकाश की जाएगी और यहाँ पर क्या होगा 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। तो बताए थे यहाँ पर ट्रिक याद रखना बेजानी पीनाला, यानी कि नीचे से याद रखना बेजानी पीनाला। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है किसका? बैगनी रंग का होगा, जो कि ऑप्शन हमको दे रहा है सी में दे रहा था। सी आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन श्वेत प्रकाश। तो 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलन किसका होगा? तो सबसे अधिक विचलन हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर बेजानी पीनाला, यानी कि बैगनी का। तो लास्ट में बेजानी पीनाला लाल आएगा, तो सम से कम विचलन किसका होगा? लाल का, जो कि ऑप्शन में हमको ए में यहाँ पर दे रहा है। चलिए 25 नंबर का ए ऑप्शन याद रखना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विचलन को कहते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश क्या होगा कि वो अपने विभिन्न रंगों में विचलन हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे वर्ण विक्षेपण के नाम जान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको दे रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम यानी कि ज्यादा हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर कह रहा है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो 28 का आंसर हम जानते हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है? मिश्रण होता है, यानी कि 7 रंग का होता है। इसी का आंसर क्या होता है कि वह 7 रंगों में विभक्त हो जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। तो 29 नंबर हम जानते हैं कि विभिन्न रंगों पर कांच से क्या होता है कि वो चाल पर बदलता है, यानी कि चाल उसका धीरा होता है, जिसका अधिक चाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के
प्रकाश के किरणों विभिन्न विभिन्न वर्गों में बंट जाते, क्योंकि विभिन्न रंगों का प्रकाश किरण क्या होता है, विचलन उसका अधिक होता है। प्रिज्म होता है और उसका विचलन क्या होता है, सबसे जब बैगनी का होता है तो उसका रंग क्या होता है, विचलन होता है, यानी कि वो अलग अलग माध्यम में उसका रंग क्या होता है, बदलती रहती है। तो प्रिज्म से जाएगा तो यहाँ बताया थे कि बैजानी या पिन वाला, तो वह क्या होता है कि जो कि ऑप्शन बेस में दे रहा है डी नंबर, विभिन्न रंगों में क्या होता है, उसका विचलन अलग अलग होता है। तो इसका आंसर डी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर कह रहा है उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो हमसे क्षमता पूछ रही है, तो क्षमता का हम फॉर्मूला क्या बताए, क्षमता यानी कि पी बराबर, इसको क्षमता को पी कहते हैं 1/F मीटर में, 1/F मीटर में। तो हमको फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। और क्या करना है यहाँ पर, इसको न्यूमेरिकल चूंकि जगह हमको नहीं यहाँ पर, तो क्या करना है यहाँ पर देखो, एक अब फोकस दूरी मीटर कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 और सेंटीमीटर को मीटर बनाता है, क्या करना, 100 से गुना कर देना, उसको भाग देना, तो भाग देने के बाद तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा जगह का इशू है, जिसके कारण से कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर याद रखना डी नंबर इसका आंसर सही होगा, इसमें कोई आंसर नहीं होगा। इसको बना लेना फॉर्मूला पर जो बताया, वीडियो को पॉज करके या पीछे कर स्क्रॉल कर लेना और उस पर आंसर इसका बना लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुतली के साज को नियंत्रित करता है, तब पुतली को साज को याद रखना, परितारिका क्या होता है, उसको नियंत्रित करते रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह 33 नंबर किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो 33 नंबर का हमको आंसर होगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो। जरा दूर दृष्टा क्या होगा, आंसर इसका करेक्ट होगा 33 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन अपवर्तन होता होता है, यही क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, दीर्घ क्या होता है, 34 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष पर। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो 33 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, अगले हम पढ़े अगले वाले क्वेश्चन है उसको पिछले बोल दिया, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन होगा इसका, 33 नंबर का सी आंसर याद रखना, 33 नंबर का जरा दूर दृष्टा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश से किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो याद रखना 34 नंबर का कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है कि उसका अधिकांश अपवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं अब। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता को प्रकीर्णन करता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है कि नीला रंग को क्या होता है कि सबसे अधिक क्या होता है प्रकीर्णन करते हैं, जो कि ऑप्शन में डीमर सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र क्या होता है कि वह कैमरे की तरह कार्य करता है, यानी कि कैमरे से स्कैन करता है ना, कैमरा जैसे फोटो खींचता है, उसी तरह से मानव नेत्र क्या होता है, फोटो खींचता है। जैसे मानव नेत्र में 1/16 सेकेंड तक लेकर आता है अपने नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इस झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों, यानी कॉर्निया और उसके बाद स्वच्छ मंडल दोनों, यानी कि ए और सी दोनों आंसर होगा, जबकि ऑप्शन में दे रहा है सी में दे रहा है ए और बी दोनों आंसर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को याद रखना, वीवीआई क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री का आसमान काला प्रतीत होता है, जो कि ऑप्शन में बी में दे रहा है। प्रकाश का न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम, यानी कि प्रकाश के चाल होते हैं ना, वो न्यूनतम कहाँ पर होती है, हमको यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो प्रकाश के चाल न्यूनतम याद रखना, निर्वात में सब ज़्यादा होती है, जल में थोड़ा सा कम होती है, वायु में से कम होती है। तो इसमें कांच देखो, शीशा में क्या होता है, उसका चाल अधिकतम होता है, तो इसका आंसर डी नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। तो 40 नंबर का आंसर होगा
40 नंबर का परितारिका होगा। कॉर्निया होती है ना, देखो कॉर्निया जैसे आँख नेत्र होती है ना, तो वहाँ पर छोटी बड़ के गोला होती है, फिर उसको बाहरी वाला परत गाढ़ होती है, और उसके बाहरी वाली वाला परत क्या श्वेत होती है, जिसे हम कॉर्निया के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्निया के पीछे, तो कॉर्निया के पीछे यहाँ पर होगा, तो इस वाले भाग को हम परितारिका के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दे रहा है इसमें ए नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका नियंत्रित किसको करती है, तो परितारिका नियंत्रित वह पुतली के साइज को क्या करते हैं, नियंत्रित करती रहती है। इसका आंसर 41 का डी नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते 42 नंबर। कार्य 42 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र में जब प्रकाश का प्रवेश करती है ना, तो उसकी पुतली क्या करती है, उसको नियंत्रित करती रहती है, जो कि ऑप्शन इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ता है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। तो बृहद संख्या प्रकाश कहाँ होती है, कोई उसका क्या होता है कि 43 नंबर का रेटिना, जो कि रेटिना होते हैं सौर प्रकाश कहाँ पर जाकर रुकते हैं, रेटिना पर, तो इसका रेटिना क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले कुछ, सिग्नल की संख्या कहाँ होती है। तो सिग्नल की संख्या, जो कि उसको मेमोरी के नाम से जानते हैं, तो सिग्नल की संख्या मस्तिष्क यानी कि माइंड यानी कि दिमाग में होती है। ऑप्शन यहाँ पर कौन दे रहा है, ए नंबर यहाँ पर सही होगा, 45 का ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीनों क्वेश्चन और है। कड़ा है मोतियाबिंब की मोतियाबिंब की स्थिति होती है जब क्या होता है कि क्रिस्टली लेंस दूधिया यानी कि आँख होता है ना, वो दूधिया हो जाता है, और उसके बाद क्रिस्टल लेंस धुंधला यानी कि दूधिया का होता है अच्छा धुंधला का होता है, दोनों हो जाता है, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का मोतियाबिंब हो जाते हैं। अब देखो नेत्र पीला हो जाएगा तो नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है दोनों, तो दोनों इसका आंसर सही होगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी कि रंग का प्रकीर्णन होता है। तो वायुमंडल में क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी होता है, चूंकि बैगनी इसमें ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रहा है, तो बैगनी ऑप्शन आता है बैजानी, तो जामनी इसमें नहीं तो नी है, तो नीला इसमें आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर कड़ा, इन धनुष में कितने रंग होते हैं। तो इन धनुष में 7 रंग हो, जो कि ऑप्शन नंबर हमको यहाँ पर बी नंबर आंसर सही दे रहा है। तो अभी तक इतना ही, और फिर से हम, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर से हम अगले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव लेकर फिर से मिलेंगे। तो अभी तक इतना ही रन देते हैं, और अभी तक फिर से याद दिलाते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और चूँकि कुछ यदि पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, चूँकि मोबाइल पे पढ़ा रहा है, उसके बाद गर्मी बहुत सारा है, जिस कारण क्या होता है कि बोलने में थोड़ा फास्ट क्या होता है कि दिक्कत होती है, जो इसके लिए अशुद्धि पढ़ा जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।